राम राम जी सारा ने मैं मीनाक्षी, तुम देख लाग रहे हो फास्ट वन हरियाणवी। जब नेतृत्व में दूरदृष्टि हो और फैसले में पारदर्शिता हो तो इरादे में जनता का हित सबसे ऊपर हो जाए है। और जब विकास सिर्फ कागजा में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई दे है तो सबके में ऊपर दिखता नजर आवा है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गामा की तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। कितने नई सड़क विकास की राह पे आसान बनाने लग रही है तो कितने किसाना तई नई सुविधा मिलने लग रही है तो कितने युवाओं तई नशे ते दूर रखन है खेल और रोजगार की ओर बढ़ाने की मुहिम छेड़ी जा रही है। गामा के उत्थान तई इब प्राथमिकता देने खातर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विजन कति साफ है। विकसित गांव में विकसित हरियाणा की सबसे मजबूत नींव है। यह वजह है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाके में विकास की रफ्तार पहले तय ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। चलो जान लेवे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के गांव विकास, विश्वास और बदलाव की नई इबारत क्यों कर लिखन लग रहे हैं। हरियाणा में नेतृत्व नायब सिंह सैनी का है और विकास की रफ्तार 100 की स्पीड में चलने लग रही है। अब हर चेहरा मुस्कुरावे, खेता में फसल लहलहावे, गामा की गाड़ वीआईपी नजर आवे है। गांव के बालक देश का नाम रोशन करते नजर आवे हैं। युवा नशे ते दूर नजर आवे हैं। महिलाएं ने सम्मान मिले हैं। इलाज सिर्फ शहर अलग सीमित कोन्या बल्कि गामा में भी नजर आवे है। जब तो कवे हैं यो नायब कोन्या नायाब तोहफा दे दिया है गामा खातर। काम एक नहीं अनगिनत नजर आवे हैं। हरियाणा के गामा में विकास की रफ्तार, गामा में आधारभूत सुविधा का विस्तार होया, सड़क और गलियां का निर्माण होया, पेयजल एवं स्वच्छता पर फोकस करया, पंचायत ने नई ताकत मिली। हमने अपने गांव को साथियों विकसित ग्राम बनाना है, इसके लिए काम करना है और यही मैं आप लोगों से आज अपील करने के लिए आया हूं। विकसित ग्राम की क्या पहचान है? विकसित ग्राम की पहचान है मेरे गांव में कोई युवा साथियों नशे के अंदर शामिल ना हो। मेरे ग्राम के अंदर हर घर में पानी जाए, स्वच्छ जल जाए, इसकी व्यवस्था हमने साथियों करनी। अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, उसका समाधान होगा। गांव गांव पहुंच रही विकास योजना, ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत हुई, सामुदायिक भवना का निर्माण हुआ, चौपाला का आधुनिकीकरण हुआ, डिजिटल सेवा का विस्तार हुआ। इब जे किसाना की बात कर ले तो सरकार ने किसाना खातर नरे काम करे। किसाना की तस्वीर नहीं तकदीर भी बदल दी। पहले जो किसान बेबस और लाचार हुआ करते, आज वो किसान प्रगतिशील किसान कहलाने लग रहे हैं। किसाना खातर सरकार के प्रयास, सिंचाई सुविधा का विस्तार करया, फसल खरीद व्यवस्था मजबूत करी, आधुनिक खेती तई सरकार ने बढ़ावा दिया, कृषि योजना का लाभ किसाना ने मिलने लग गया। हरियाणा सरकार लगातार किसान को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको मजबूत कर रही है। और जब बात प्रदेश के युवावा की कर लिया तो सैनी सरकार ने सबसे पहले युवावा तई सशक्त बनाया, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया, खेलने के मैदान की सुविधा दी और नए अवसर सरकार ने दिए। युवाओं ने मिल रहे नए अवसर, खेल मैदान का विकास करया, व्यायाम शाला का निर्माण करया। मेरे गांव के अंदर हमारे युवा खेल के अंदर शामिल हों, किसी भी प्रकार का हो। देखिए धीरे धीरे करके हम स्टेडियम बना रहे हैं, स्टेडियमों को हम उनको मॉडिफाई भी करते हैं, उनका जीर्णोद्धार भी करते हैं, परंतु जैसी परिस्थिति हमारे सामने है, मैंने कहा है युवाओं को उसके अंदर जोड़ करके रखिए, हमारी जिम्मेवारी है। अगर आपको खेल के सामान की आवश्यकता है तो हमारा साथियों स्पोर्ट्स विभाग आपको खेल का सामान वहां गांव में पहुंचाने का काम करेगा, परंतु हमारे युवा खेल के अंदर लगे रहने चाहिए। हमारे सामने 2036 मिशन ओलंपिक है और हम चाहते हैं कि जब हमारे सरपंच 2036 की बात करेंगे तो आप गर्व से कह सके कि मेरे गांव के ये बच्चे साथियों गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, जिसके ऊपर पूरे गांव को हमें गर्व है।
साथियों ये काम हमने करना है। कौशल विकास कार्यक्रम चलाए, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी। युवाओं तई मजबूत करण खातर सरकार ने तो कदम ठाया, महिलाएं तई सम्मान देना और मजबूत करना भी कोने भूले। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हरियाणा के अंदर वातावरण बदलने का काम किया है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में साथियों नौकरी लग रही है। और मुझे खुशी है, अभी 3 रोज पहले एक रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट के अंदर भी हरियाणा प्रदेश के 3007 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगा। साथियों दूसरी भर्ती के ऊपर काम चल रहा है, हमारे युवाओं का पीएमटी चल रहा है। आने वाले समय के अंदर 5600 बच्चे और हमारी बेटियां हरियाणा पुलिस के अंदर वो शामिल होंगी। और साथियों इसी प्रकार से 8500 बच्चों का टेस्ट हुआ है, उनका भी जल्दी रिजल्ट आएगा। वो भी धीरे धीरे करके जब रिजल्ट आता है तो हरियाणा सरकार के इस बेड़े में हमारे युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के शामिल होते हैं। एक विश्वास, गांव हो शहर हो, मेरा पंचायत का वार्ड हो या मेरा नगर पालिका नगर निगम का वार्ड हो, हर स्थान के ऊपर साथियों इस बात का विश्वास बड़ा है, प्रागड़ हुआ है कि इस सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा में युवाओं को नौकरी लग रही है। साथियों ये बड़ा विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बंधा है। महिलाएं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम, स्वयं सहायता समूह ने बढ़ावा दिया गया, स्वयं रोजगार योजना का लाभ दिया जा रहा है, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर फोकस करा गया, पंचायत में महिलाएं की भागीदारी बढ़ाई, युवा नशे की गिरफ्त में न जाए इसके खातर हरियाणा के मुखिया ने इसका गणाए ध्यान रखा, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा युवा देश की नींव है, भविष्य है। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अवैध नशा तस्करा पे शिकंजा कसा, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई हुई, नशा कारोबार पर लगातार निगरानी रखी गई, युवाओं ने सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया। साथियों जो नशे की बात की गई है, किसी भी बैड एलिमेंट्स को साथियों ये अधिकार नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ वो खिलवाड़ कर सके या उनको नशे में धकेल सके। साथियों हमारी सरकार ये मजबूती से काम कर रही है, मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, मुझे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों का सहयोग चाहिए। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नशे के कारोबार में शामिल कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितनी ऊंची पहुंच होगी, साथियों मट्टी में मिलाने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी, आपके सहयोग से करेगी, किसी को साथियों बख्शेंगे नहीं। यह हमारी सरकार का देन है कि हमने नशे को समाप्त करना है। और साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे आपके सहयोग की इसलिए आवश्यकता है कि हमने ये भी कहा है, हमने एक मानस पोर्टल खोला है, मानस पोर्टल के ऊपर व्यक्ति अगर जानकारी देगा उसके नाम की चर्चा कहीं नहीं होगी, किसने जानकारी दी है किसने नहीं दी, परंतु जो नशे के कारोबार में शामिल है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस करती है। और साथियों हमने कहा भी, हमने नॉर्म तय किए हैं कि अगर कहीं पुलिस की मिलीभगत होती है उसका भी नाम चुटकी से बता दीजिए भाई, जैसे हालात उसका हम करते हैं, जो नशे में बेचने वाला काम करता है वही हालात उस व्यक्ति के भी हो जाएंगे, जो व्यक्ति उसके अंदर उसको संरक्षण देने का काम कर रहा है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं साथियों, किसी को बख्शने वाले नहीं, क्योंकि हमने अपनी पीढ़ी को बचाना है और उसको लेकर के हम विभिन्न काम भी कार्य भी कर रहे हैं। चाहे हम मैराथन की बात हो, चाहे साथियों हम साइक्लोथॉन की बात करते हैं, हमने समय समय के ऊपर बच्चों को एंगेज करने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच सिर्फ विकास कार्यों लग सीमित को न, बल्कि गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं ने विकास की मुख्य धारा तय जोड़न पर विशेष ध्यान पर जोर दिया जा रहा है।
ग्रामीण विकास, नशा मुक्ति, रोजगार और जन कल्याण ते प्राथमिकता देकर ने उन्हें सुशासन और संवेदनशील नेतृत्व की एक नई मिसाल पेश की है। उनकी दूरदर्शी सोच हरियाणा ने विकास और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयां की ओर ले जाने का काम करने लग रही है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री का विजन कति साफ है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का विजन मजबूत गांव, सशक्त युवा, विकसित हरियाणा, विकास और सुशासन पर फोकस करना, अंतिम व्यक्ति लग योजना का लाभ पहुंचाना, नशा मुक्त समाज का संकल्प लेकर आगे बढ़ना, ग्रामीण विकास तक सर्वोच्च प्राथमिकता देना। विकास की असली पहचान ऊंची इमारता तक होने बल्कि गांव की चौपाल लग पहुंचाने वाली सुविधाएं तक होया करे। और जब गांव की सड़क बेहतर हो जाए, किसान मजबूत हो जाए, युवा नशे से दूर होकर न अपने सपने की उड़ान भरने लग जाए, तो समझ लो कि गांव विकसित हो गया है। जरूरतमंदा लग सरकार की योजना का लाभ पहुंचने लग रहा है और सुशासन का सपना साकार होता दिखने लग रहा है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के गांवों में बदलाव की यह तस्वीर लगातार मजबूत होती दिखाई देने लग रही है। विकास की रफ्तार, नशा मुक्त समाज का संकल्प और अंतिम व्यक्ति लगी योजना का लाभ पहुंचाने की सोच ग्रामीण हरियाणा तक नई दिशा देने का काम करने लग रहा है। यह वजह है कि आज गांव तय उठने लग रही विकास की नई आवाज और उससे आवाज की गिल्ला आगे बढ़ने लग रहा है हमारा हरियाणा एक मजबूत, समृद्ध और विकसित भविष्य की ओर। फिलहाल मेरी गिल्ला हरियाणा डायरी में इतना है। प्रदेश के कोने कोने की जानकारी लेने खातर देखते रहो फास्ट वन हरियाणा। मन्ना दो इजाजत, राम राम।